कौन सा है? वैदिक काल में प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करके। अब इसमें जो है तो कौन कौन से क्षेत्र बताया मैंने? सप्त संध्या प्रदेश पहला। ठीक, अब सप्त संध्या प्रदेश तो 7 नदियां होंगी उस पर। ये कौन कौन सी 7 नदियां? सिंधु है, और झेलम है, और चिनाब, और रावी, और सरस्वती, सतलज है, और सरस्वती, व्यास, ये सब। एक ये हुआ। दूसरा क्षेत्र मैंने कौन सा बताया था? ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त मतलब किस क्षेत्र की बात किया था मैंने? दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मवर्त। ठीक, फिर किसकी बात किया था मैंने? ब्रह्मऋषि प्रदेश। ठीक है, तो ब्रह्मऋषि प्रदेश का मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? जो गंगा और यमुना के जो दोआब क्षेत्र है उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मऋषि प्रदेश। फिर मैंने जो है किसकी बात किया था? आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया? जो हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? आर्यवर्त। उसके बाद फिर मैंने जो है उत्तरापथ की बात किया था। उत्तरापथ, तो उत्तरापथ का मतलब किन की बात कर रहे हैं? वो कौन सा वाला? जो कौन सा क्षेत्र है? विंध्याचल से लेकर के जो है जो उसके जो है विंध्याचल के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पदीय वाले क्षेत्र है उनका, गिरिपदीय क्षेत्र वालों, वो क्या कहलाता है? उत्तरापथ। मतलब उत्तरी क्षेत्र हमारे एक्चुअल में वर्तमान भारत का जो उत्तर क्षेत्र है वो क्या है? उत्तरापथ। फिर वैसे दूसरे क्या डिस्कस किए थे? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जो है अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र है ये। ठीक है, ये अगर ऐसा समझा जाए कि जो विंध्याचल प्रदेश का जो है विंध्याचल का जो दक्षिणा हिस्सा है पूरा ये, वो क्या कहलाएगा? दक्षिणापथ। यही गेट लीजिए। ठीक है, तो इसमें विंध्याचल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भौगोलिक विभाजन में, ऐसा देखा जाए तो विंध्याचल ही है जो भारत को उत्तर और दक्षिण के बेसिस पर एक तरह से मतलब बड़ा जो है इकाई के रूप में, ठीक, बड़ा जल विभाजक भी है ये। ठीक, अब ये हो गया, ये डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ठीक है, इसके पहले मैंने जो है जम्बू द्वीपे, आर्यवर्ते, भारतवर्ष से इसकी बात किया था मैंने कि जम्बू जो है एक वनस्पति हुआ करता था इनके बेसिस पर ये। ठीक है, और उसके पहले मैंने जो है और बताया था मैंने कि भारत को लेकर के, भारत की जो अवधारणा है उनको लेकर के, भाया रकाम इति भारतम बताया था मैंने ये। ठीक, ये भी ध्यान में होगा। उसके पहले जो है मैंने इसमें जो है एक पुराना जो है कहानी को लेकर के, एक राजा दुष्यंत हुआ करता था और उसकी उनकी पत्नी शकुंतला। ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, तो उसके पुत्र कौन हुआ करते थे? भरत। उसके नाम पर जो है क्या है? भारत देश का नाम। एक और मैंने जो है जनजाति के बारे में बताया था मैंने, भारत समूह के एक जनजाति हुआ करता था उनके मान पर ही। तो ये सब क्या है, अलग अलग जो है इनके सब तरीके हैं जिनके बेसिस पर इनको बताया गया। ठीक, अब थोड़ी सी और है इसमें तो उनकी नदियां कुछ प्रमुख बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, आर्यों की कुछ नदियां, ये नदियां हैं इसमें। ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, मगर कुछ कुछ बातें मैं जो है इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं ये। इसमें जैसे कि जो है कितने, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद में जो है प्रमुख नदियां जो है वो। ठीक है, तो उसमें कुछ नदियों को बात करूंगा मैं, उसको साइड साइड में करूंगा क्योंकि एक साथ कोई उसमें बहुत सारे हैं तो उसमें धीरे धीरे करके याद कर लेंगे ये। ठीक है, तो भले छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं मैं और उसके बाद फिर जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आगे बढ़ेंगे, मगर ये जो नदियां हैं क्योंकि बहुत से नाम याद करना है हमें ये। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो नदी का नाम है वो और वर्तमान में जो नदी का नाम है वो, ठीक है, इस नाम से ये। तो एक इसमें जो है सप्त संध पहले तो मेनली किसकी बात कर रहा हूं मैं? सप्त संध प्रदेश की नदियां। पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? सप्त संध प्रदेश की नदियां। अब सप्त संध प्रदेश में जो नदियां हैं और वर्तमान में जो ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, सप्त संध प्रदेश की जो प्रदेश की जो नदियां हैं और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं मुझे मैसेज करेंगे, पहले अपना नाम बताएंगे कौन कौन इसमें जो है लिस्टेड है, अभी ज्वाइन हुए हैं। और सुचिता, राइट, गुड मॉर्निंग। और भी बाकी लोग मुझे नाम पता नहीं चल पा रहा है इसमें। ठीक है,
तो मुझे नाम मैसेज करेंगे तो फिर मैं इंट्रोडक्शन कर सकूं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां। अब सप्त संध्यव, इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु उसमें मुख्य नदी है। सिंधु जो है उसमें मुख्य नदी है, बहुत स्पष्ट है ये। सिंधु इसमें जो है मुख्य नदी है, और इसमें जो है मुख्य नदी कौन सी हो गया? सिंधु। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में जो है इस प्रकार से थोड़ा सा लेते हैं, और यहां पर से तो ये सिंधु जो है जानते हैं कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? इस तरफ मानसरोवर। कौन सा है? मानसरोवर। मानसरोवर बड़ा झील है इस तरफ ये, ठीक है, तिब्बती वाले क्षेत्र में। तो उस मानसरोवर से जो है निकल करके जो है भारत में जो है जम्मू कश्मीर वर्तमान में जो लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख जो यूटी है, संघ शासित जो प्रदेश है, वहां पर। ठीक है, तो वहां पर जो है फिर वहां से जो है ये अगर देखा जाए तो उस समय जो है काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, ठीक है, दोनों के बीचों बीच बहती है ये। ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? तो एग्जैक्टली अगर देखें तो इसके ऊपर में जो है काराकोरम है और इसके नीचे क्या है? जास्कर है। ठीक है, इस तरह से ये, और ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? हमारा लद्दाख रीजन है। लद्दाख प्लेटू भी कहते हैं ये, लद्दाख का पठार। ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण जगह का नाम है लेह। पर बहुत अच्छी ग्लेशियर भी है। ठीक है, ग्लेशियर का मतलब उसमें कई ग्लेशियर है, उस तरफ ऊपर में भी है और नीचे में भी है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, क्या कौन सी नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन है, हिस्पार है, बियाफो है, ठीक है, बालतूरा है। ठीक है, ये सब क्या है? ग्लेशियर है ये। इसमें जो काराकोरम जो माउंटेन कह रहा हूं मैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं एक्चुअल में। ये काराकोरम पर्वत पर्वत श्रेणी जो देखने में लगता है कि उनका स्वरूप तो ठीक है, ग्लेशियर है तो फिर सफेद है, श्वेत है, धवल है। ठीक है, मगर मूल स्वरूप उनका जो है कैसा है? काला है। इसीलिए इनको जो है कृष्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णगिरी। अगर कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछ दिया गया कृष्णगिरी, ठीक है, तो कृष्णगिरी मतलब किन की बात कर रहे हैं हम? जो है काराकोरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके जस्ट बाद में फिर ये हिस्सा हो जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं हम लोग आगे इसमें ये। ठीक, ये हिस्सा तो अगर उस पर ऊपर से नीचे अगर आए तो पर्वत श्रेणी को जो समूह है उसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल, धौराधर और शिवालिक। तो ये सबसे अंतरतम हिस्सा है हिमालय का, सबसे उत्तरी हिस्सा है हिमालय का। ठीक है, उसी से उसके जस्ट जो है नीचे क्या है? सिंधु। ठीक है, और सिंधु एक्चुअली इस टर्म्स का नाम जो है, जो टर्म्स है सिंधु, जो टर्म्स है बेसिकली है, ये सिंधु जो टर्म है बेसिकली जो है ये एक तरह से कहा जाए तो ये इसकी जो है इस नाम की उत्पत्ति कब से हुआ है या किसने इसका नाम कब किस किस पर्टिकुलर फेज में किस पे वो किया होगा, ये कुछ पता नहीं चलता है हमें। क्योंकि ऋग्वेद में भी जो है इसका नाम एग्जैक्टली क्या है? सिंधु ही है। और आज तक जो है ये एक ऐसी नदी है जिनका नाम कभी बदला ही लगभग नहीं है। ठीक है, सिंधु। समझा रहा नहीं है? इस प्रकार से ये ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक बार, करीब 250 बार जो है इसका उल्लेख मिलता है। ये किनकी बात कर रहा हूं मैं? सिंधु नदी के। तो इस तरफ जो है ऋग्वेद कालीन जो है ऋग्वेद में, मैं यहां जो बात कर रहा हूं क्या है? ऋग्वेद में प्रमुख नदियां। ऋग्वेद में ये, ठीक है, ऋग्वेद में जो है प्रमुख नदियां। एक सेकंड ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वेद की नदियों की बात कर रहा हूं। तो कुछ तो कम से कम 7 नदियां तो बिल्कुल आपको याद रखना ही है, सामान्य बातें जो है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये, ठीक है, अब इसमें जो है मैं जैसे किसकी बात कर रहा हूं? ऋग्वेद में जो प्रमुख नदियां हैं, ऋग्वेद में जो है प्रमुख जो नदियां हैं। ठीक है, एक सेकंड।
तो ऋग्वेद में जो है नदियां जो है, हालांकि जो है जैसे बताया मैंने, जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदी माना जाए और सबसे अधिक बार जिन नदियों का उल्लेख है जिस नदी का, तो कौन सी नदी है वो? सिंधु है। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु। और सिंधु, और इसका जो नाम है वर्तमान भी क्या है? सिंधु है। राइट, इसका नाम क्या है वर्तमान में? सिंधु ही है। कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद में भी इसका नाम क्या है? सिंधु है, और वर्तमान में भी इसका नाम क्या है? सिंधु है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके नाम में कोई बदलाव उस कब से, जब से जो है इस सिंधु नदी का जो है, उस नदी का जो है उल्लेख मिलता है, उस समय से लेकर आज तक जो है ये एक ऐसी नदी है जिनके नाम में कोई बदलाव नहीं आया है। बाकी लगभग बाकी नदियों के जो है नाम में बदलाव आए हैं। ठीक है, और उनके लिए कई और भी जो है अलग अलग शब्द मिलते हैं ये। ठीक है, मगर मुख्यतः जो सिंधु नदी है उसके लिए मूल्य क्या शब्द है? सिंधु ही है, सिंधु। ठीक, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर ये सिंधु नदियों का प्रवाह है, जहां पर जो है सिंधु नदी का प्रवाह है, उस प्रवाह क्षेत्र में जो लोग रहेंगे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसी क्षेत्र हम क्या बोलेंगे? सिंध प्रदेश। क्या बोलेंगे? सिंध प्रदेश। स्वाभाविक है वहां पर उनकी और भी नदियां हैं, 6 सहायक नदी उनको मिला करके देखा तो। ठीक है, उनकी 6 सहायक नदी है ये, 6 सहायक नदियां, और उसमें जो है मुख्य नदी कौन है? सिंधु। तो क्या कहलाएगा उस प्रदेश को? हम क्या कहेंगे? सप्त संध्या प्रदेश। ठीक है, अब इनकी जो सहायक नदियां है ये, अब इनकी जो सहायक नदियां हैं उनको थोड़ा समझने के लिए मैं एक साथ में ऐसे ले रहा हूं। यहां पर से जो है जो बड़ी नदी इधर कहा जाएगा। ठीक है, तो एक नदी इधर से अभी जो वर्तमान में स्थित है उसकी बॉडी निकाल दे रहा हूं मैं, तो क्या है? सरस्वती। ठीक है, अब मान लो सॉरी सॉरी सरस्वती नहीं, सतलज। ठीक है, और सतलज के बाद इस तरफ हमने ले लिया इनको, यहां पर क्या है? व्यास। फिर इस तरफ हमने थोड़ा सा ले लिया, क्या है? रावी। फिर क्या है? चेनाब। फिर क्या है? झेलम। ठीक, ये तो उस तरफ को हो गया। इसमें ये जो मैप जो है उतना अच्छा नहीं बना है, इसको इसलिए पूरा हटा दे रहा हूं मैं अभी, बाद में भी खींच लेंगे ये। ठीक है, अब उस तरफ में और दूसरा जो हिस्सा है उनका, उस तरफ भी ले लेता हूं मैं समझने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब इस तरफ जो है नदी, तो इस तरफ में निकाल दे रहा हूं मैं, कौन सा ये? क्या है? गंगा। यहां पर यमुना। ठीक है, तो ये जो हो गया ये गंगा, और यहां पर ये क्या है? यमुना हो गया। ठीक है, और इस तरफ से जो है मैं एक और नदी निकाल दे रहा हूं मैं यहां पर, ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सोन। सोन गंगा पढ़े हैं आप लोगों ने? ठीक है, और इस तरफ से मैं एक और नदी निकाल दे रहा हूं यहां पर, क्या है? चंबल। कौन सा है? चंबल, जो यमुना की बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक है, ये तो अब इसको बस समझने हैं कि वो बने पूरे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना है ये। ठीक है, अब इसमें मैंने जो है एक साथ में बस समझने के लिए लिया हुआ है पूरी चीजों को। तो ये हम जो है थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा ये। इनको मैं जो है वो ऐसा थोड़ा बड़ा क्षेत्र लेकर के, क्योंकि अब हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, और इसीलिए ये ऐसा। ठीक है, ये मान के चलो वो उत्तरी क्षेत्र है हमारा ये। अब इसमें जो है, अब उस तरफ की बात कर रहे हैं अगर, मतलब बेसिक उसमें क्या है? गंगा है। तो वर्तमान में अगर माना जाए तो सबसे बड़ा और मतलब महत्वपूर्ण किसको माना जाए? भारत में सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? उत्तर में है तो गंगा, और दक्षिण में है तो फिर गोदावरी। इसीलिए जो है गंगा से लेकर के जो है गोदावरी तक बोलते ना, चल चल बेटा गंगा जाबो, गंगले गोदावरी जाबो, पक्का पक्का। पुराने ठीक है, ये पुरानी कहावत है, यूं ही नहीं बना हुआ है हमारा ये। ठीक है, ये यूं ही नहीं बना है एक्चुअल में ये। तो गंगा, मगर ऋग्वेद में जो है गंगा उतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं हुआ करता था। ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण निशेष जो अधिक बार जिनका उल्लेख मिलता है वो कौन सा है? सिंधु नदी है, जिनका उल्लेख कितने बार? 250 बार है ये। कितना है? 250 बार है ये। ठीक है, तो ये एक नदी हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखिए इनमें ये
इनके बाद अगर देखिए इनमें से ये, ठीक है, तो इनमें मतलब ऋग्वेद में अगर देखा जाए 25 प्रमुख नदियों का नाम है ये, इनकी बात कर रहा हूं मैं। 25 प्रमुख नदी, छोटी नदी तो और है वो अलग बात है ये, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा बताया मैंने इसमें, जो है सिंधु, ठीक, ये हो गया। अब सिंधु, ठीक, सबसे अधिक बार भी इनका उल्लेख है, मगर ये जो है इनको पवित्र नदी नहीं माना जाता है। ये इनको सबसे अधिक पवित्र नदी नहीं कहते हैं। सबसे अधिक पवित्र नदी मतलब दूसरी प्रमुख नदी का नाम आता है, वहां क्या है, सरस्वती। वहां क्या है, सरस्वती। वहां नाम क्या है, सरस्वती। सिंधु का जो है प्राचीन नाम या फिर ऋग्वेद में नाम वही सिंधु है, और वर्तमान में नाम इनका क्या है, सिंधु। उसके बाद दूसरी नदी की बात कर रहा हूं मैं, जिसके बाद दूसरी नदी की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है, सरस्वती। वो क्या है, सरस्वती। अब इस सरस्वती नदी जो है, जिनके बारे में अगर वर्तमान में जिस प्रकार से इनको माना जाता है, वर्तमान में जिस प्रकार से माना जाता है उनकी बात करूं, वर्तमान में जो स्वरूप बताया जा रहा है और जैसे जो है साइंटिफिकली जो हमें मिल रहे हैं इनके साक्ष्य, सरस्वती जो है वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। सरस्वती जो है वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, मगर जो है सबसे पवित्र नदी के रूप में, ठीक है, सबसे पवित्र नदी के रूप में जो है किसका उल्लेख मिलता है, सरस्वती का, ठीक है। तो सबसे पवित्र नदी किसमें है, कौन सा है, सरस्वती का, ठीक। अब सरस्वती जो है हालांकि वर्तमान में ये लुप्त हो गया है, में नजर नहीं आता ये, ठीक है। इसके लुप्त होने के कई कारण बताए जाते हैं। उत्तर हड़प्पाई काल में जैसे हमने जो है देखे थे, उत्तर हड़प्पाई काल में हमने देखे थे, जलवायु परिवर्तन आना शुरू हो चुका था, जलवायु परिवर्तन आना शुरू हो चुका था। और इनके साथ साथ जो है हमने ये भी देखे थे कि लोग जो है उस हड़प्पाई जो मुख्य क्षेत्र थे उत्तर पश्चिमी वाला, वहां से जो है निकल करके जो है वहां से किसी और दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन किए थे। वर्षा की मात्रा उस क्षेत्र में कम हो गई थी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो उस समय जो है धीरे धीरे वर्षा की जब मात्रा कम हुआ तो स्वाभाविक है ये जो सरस्वती नदी जो है उनके प्रवाह के बारे में ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है, इनकी बात कर रहा हूं मैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद मतलब कब, पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूं। अब पूर्व वैदिक काल के बारे में जो है, पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो है नदी, किस पर्टिकुलर नदी की बात कर रहा हूं मैं, किस पर्टिकुलर नदी की बात कर रहा हूं मैं, सरस्वती नदी है, ठीक है। तो सरस्वती नदी के बारे में जो है, जो उनकी जो है, जो उनका जो है उनके जो है उसका मीमांसा करने, उनका जो है महिमा या उनका जो है प्रशंसा, ठीक है, करने के लिए जो है वो कई प्रकार की इसमें सुक्तियां हैं, ठीक है। और सुक्तियां जिनका संबंध जो है नदी से हो, सुक्ति जिनका संबंध जो है नदी से है, उसे बोलते हैं नदी सुक्त, ठीक है, बोलते हैं नदी सूक्त। तो ऋग्वेद में जो है 3 जो सूक्त है वो पर्टिकुलरली जो है सरस्वती नदी पर ही जो है बेस्ड था। 3 जो सूक्तियां हैं ऋग्वेद की, वो जो है पर्टिकुलरली जो है किस पर बेस्ड है, किसके लिए है, सरस्वती नदी के लिए, ठीक है। और इसका जो है कई प्रकार से नाम मिलता है, क्या ऋग्वेद में जो है इसका कई प्रकार से नाम मिलता है। कई प्रकार से नाम का मतलब क्या है, इनमें अंबितमे, इनका जो नाम है क्या बोलते हैं, अंबितमे, नदियों में देवी सरस्वती, राइट। वैसे जो है अंबितमे, नदी तमे और देवी तमे। अंबितमे मतलब क्या है, अंबितमे मतलब, अंबितमे नदियों में जो है देवी के समान है, ठीक है। अंबा उनकी मां के समान है, ये नदियों की मां, ठीक है। तो वैसे जो है इनके क्या है, नदी तमे, नदियों की मां, ठीक है। वैसे क्या है, देवी तमे ये, ठीक है, एक देवी के समान है, ये मां के समान है, ठीक, और ये पवित्र है ये, ठीक, इस तरह से ये, ठीक। अब इसमें, अब ये समझ लो जो है उनको ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो है कई नदियां, जैसे बताया मैंने, इसमें एक ऋग्वेद में जो है मिलता है, इनमें इमम में गंगा, यमुने, सरस्वती, ससुत्री, स्रोत, संचाता, ठीक, और अस्किनी, ऐसे कई इसमें से है।
तो ये एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वेद में जो है जो नाम मिलता है ये, ठीक है। जैसे कि एक इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरस्वती। तो वर्तमान में ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है ऐसा मानते हैं हम, लुप्त हो गए। तो ये जो है वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो है इनके जो साक्ष्य है, जो साइंटिफिकली जो है जो साक्ष्य जो है इनका यहाँ पर, यहाँ जैसे यहाँ कालीबंग पढ़े ना एक जगह, तो कालीबंगा के पास राजस्थान में, यहां ले लेता हूं मैं, यहां पर ये जगह कौन सा है? कालीबंगा। और यहां पर हमने एक नदी वर्तमान में जो अस्तित्व में है, कौन सी नदी है? घग्घर और हकरा नदी। किस नदी की बात कर रहा हूं मैं? घग्घर, एक ये घग्घर और उसकी छाया एक नदी है, घग्घर और हकरा, और इधर ऐसा मान के जाना, ऐसा अस्तित्व में रहा होगा ये, ठीक है। इस तरह से ये किन की बात कर रहा हूं मैं? ये तो यही जो है पौराणिक सरस्वती नदी है, ये पौराणिक सरस्वती है, ठीक है। मगर साथ में जैसे बताया मैंने जो है, और एक साथ में एक और हम जानते हैं भारत की संस्कृति इतिहास में कि इलाहाबाद, प्रयागराज ना, ठीक है, तो वहां पर हम संगम भी जानते हैं, जानते हैं ना। तो त्रिवेणी संगम मतलब कहां पर? गंगा, यमुना और सरस्वती। पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े तो नहीं सुने भी होंगे ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यदि मान लो गंगा और ये यमुना, तो ये सरस्वती और ये और दोनों का संगम यहीं पर है, मगर यहां पर तीनों का संगम होना चाहिए ऐसे में, ये समझ आ रहा ना ये, ठीक है। तो इसमें जो है उसको समझा ऐसा जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हड़प्पाई फेज में जो है, ये हड़प्पाई फेज में जो है हुआ क्या था एग्जैक्टली, बताया था मैंने, एक टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हुआ था, भूतात्विक परिवर्तन हुआ था ये, ठीक है। जमीन जो है कहीं पर ऊपर और कहीं पर नीचे चली गई, इसकी बात किया था मैंने ये, ठीक है। तो जब भूतात्विक परिवर्तन हुआ, विवर्तनिक जब घटनाएं हुई, भूगर्भिक जो बनावट, भूगर्भिक जो संरचना बदलाव जब हुआ, तो उस समय जो है नदियों ने, नदी के अपने नदियों ने, और नई कई नदियों मतलब पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरस्वती नदी है। जो पहले जो है सरस्वती नदी जो है उस जो विशाल पर्वत जो श्रृंखला है, विशाल ग्लेशियर है, वहां से निकलती थी, ठीक है। और इसे वहां से लेकर वहां से ले जो है बहुत तेज, इनको इनके नाम, इनकी जो है महिमा जब बखान करते हैं, इसके बारे में जो है कई बातें हैं, ठीक है। और इसमें जो है इस सरस्वती नदी के बारे में जो है जो मिलता है इनमें, इनका जो है उनके बखान के रूप में, जैसे कि इनका जो है ऋग्वेद के जो है नदी सूक्त स्रोत में, ये जैसे था ना, तो नदी सूक्त स्रोत में जो है ये ऋग्वेद में सरस्वती का जो है ये 72 बार उल्लेख मिलता है। ये कितने बार? 72 बार, ये लिख लेंगे यहां पर, ये 72 बार इनका उल्लेख है, किसमें? ऋग्वेद में, ये ठीक है। और इसके बारे में जो है मतलब इनके महिमा के बारे में ऐसा समझ लीजिए, इनको जो है एक परम पावन नदी के रूप में माना जाता था। किनको? ऋग्वेद को, किसको? सरस्वती को, वो ठीक है। और जैसे बताया मैंने जो है ऋग्वेद में सरस्वती का जो है, सरस्वती नदी का उल्लेख जो कितने बार है? 72 बार आता है, ये 72 बार आता है इनका ये। और 3 नदी स्रोत जो है, 3 जो है जो स्रोत है, 3 जो सूक्त कह रहा हूं मैं, ये पूरी तरह से जो है नदी, पूरी तरह से ये सरस्वती नदी को ही समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त स्रोत में है, उसमें इस नदी के बारे में, ये इस सरस्वती नदी के बारे में जो है अनंत, अखंड, प्रचंड वेग से जो है गमन करने वाली एक नदी सरस्वती, जो यमुना के पश्चिम में है। दिख रहा है किस तरफ है? यमुना के पश्चिम में है, यमुना के पश्चिम में है और सतलज के पूर्व में है। दिख रहा है ये? समझ रहा है ये? इस तरह से तो ये ऋग्वेद में ऐसे ही लिखे हुए हैं, ऋग्वेद लिखे हुए हैं कि नदी सूक्त स्रोत में, ऋग्वेद के जो नदी सूक्त स्रोत है उसमें, कि अनंत, अखंड और प्रचंड वेग से जो है गमन करने वाली जो है सरस्वती नदी, ये यमुना के जो पश्चिम में और सतलज के पूर्व में बहते हुए पर्वतों से कहां तक? सागर तक। और सागर मतलब कौन सा? इस तरफ अरब सागर, यहां तक। तो ये जो है ये इस प्रकार से जो है सागर तक ये बताया है। किनके बारे में कह रहा हूं मैं? ऋग्वेद में। ये समझा रहे हैं? ये इस तरह से, ये ठीक है। तो ये इसमें कई बातें और है इसमें, ये मगर उस पर मैं बहुत डिटेल्स नहीं जाना चाह रहा हूं मैं। मुख्य बात यही है कि सबसे पवित्र नदी मतलब कौन सा है?
सरस्वती, हालांकि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। अब अस्तित्व में नहीं है तो उसके लिए बेसिक कारण मैंने क्या बताया, जो साइंटिफिकली कारण दिया जाता है कि तब जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुए, भूगर्भिक जो हलचल हुआ, ठीक है, तो उस समय जो है नदी, जैसे सरस्वती नदी की दिशा में बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। ठीक है, पहले जो है बिल्कुल धरातल में प्रवाहित होती थी, ठीक है, मगर जो है जैसे भूतात्विक परिवर्तन हो गया, वहां जो है पाताल में चले गए, लुप्त हो गए। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है ना? ये एक तो वर्षा की भी कमी था और साथ में जो है क्या है, और भूवर्तिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, जो चट्टान थे, चट्टान समझ रहे हो ये, जो गोंडवाना आर्कियन जो सर पढ़ाए होंगे, तो वो चट्टान में क्या है, अब वो चट्टान तड़क गया, ऐसा मान के चलो वो, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, तो क्या है, नदी जो है कहां पर, नीचे। जलवायु परिवर्तन हो रहा था, उसमें भी बारिश थोड़े बहुत अगर होता भी, नदी अगर अस्तित्व में रहता तो क्या है, धीरे धीरे के कम होती चली गई, सूखती चली गई नदी जो है ये। ठीक है, नदी जो है सूखती चली गई। और ये अगर महाभारत काल में अगर देखें, ऋग्वेद से मैं आगे किस तरफ बढ़ रहा हूं मैं, महाभारत बहुत कालखंड के हिस्सा है, बात का है ये। तो महाभारत काल में जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तब जब महाभारत की पूरी घटना चल रही थी, उसी बीच में ये जब चल रही थी, उस बीच जो है जानते हैं उसमें कृष्ण भगवान और उसका जो है बड़ा भाई बलराम, बलदाऊ, ठीक है, तो अब दुर्योधन के जो है पक्ष, ये भाई उनका धार्मिक, ठीक है, तो वो कौन, बलदाऊ, और इस तरफ अर्जुन में कौन, ठीक है। इस समय जो है संयोग इस प्रकार का, या फिर जैसे तैसे करके जो है, आप जानते तो सर्वाधिक जो है कूटनीतिक जो बड़ा पर्सन है कौन है, भगवान स्वयं कृष्ण है। ठीक है, तो उसने जो है ऐसा कुछ तरीके से जो है बलदाव को जो है कहीं उसके पाले पक्ष में ना चले जाए, ऐसा करके वहां जो है उनको तीर्थ यात्रा में भेज दिया। कौन सी तीर्थ यात्रा में भेज दिया, कि जाओ और सरस्वती देवी के जो है दर्शन करके आइए। ठीक है, तो वो महाभारत काल में जब वो युद्ध वाला घटनाक्रम चल रहा था, उस समय जो है वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे ये। ठीक है, सरस्वती नदी की तरफ में। ठीक, तो स्वाभाविक उनका क्षेत्र जो द्वारका ये वाला क्षेत्र है, तो यहां पर जाने में कितना समय लगेगा उनको, गया। ठीक है, मगर उसी में क्या है, महाभारत का पूरा खेल भी चल रहा है। ठीक है, और जब उस समय जब गए वहां पर, तो उसके बारे में बताते हैं वो। ठीक है, वो नदी जो है, जो पवित्र नदी जिनकी कह रहे हैं, जहां पर पहले जो है ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते थे, यज्ञ कुंड हुआ करते थे, ठीक है, वो जो है अब क्या है, सूख रही है। मतलब महाभारत काल में जो है परिस्थितियां बदल चुकी है, जबकि हड़प्पा काल में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है ये। क्योंकि हड़प्पा काल में ज्यादातर नदी, ज्यादातर स्थल कहां पर है, इसी क्षेत्र में है ये। ज्यादातर नदियां क्या है, ज्यादातर स्थल, हड़प्पाई स्थल क्या है, इसी क्षेत्र में। यहां तो है ही, मगर ये क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में है। कालीबंग है, राखीगढ़ी है, बनावली है, समझ रहे ना, ये कई स्थल है इसमें से ये। ठीक है, और इसमें आगे जाएंगे तो और भी कई है, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है बेसिकली ये। ठीक, इस तरह से ये, तो ये जो है, तो वो नदी उस समय तक सूख रहा है, ये सूख रही है। मतलब मैं कब से बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद का मतलब कम मान रहे हैं, अगर औसत भी देखें तो 1500 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, और महाभारत काल की अगर बात करें तो लगभग हम 700 से 900 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, एक अनुमानित है ये, बस एक क्रम में, बस बहुत कोई ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं है हमारे पास में, मगर एक अनुमानित है ये, इस प्रकार से ये। तो 6-7 सालों में, 6-7 सालों में जो है नदियों में क्या है, सूख रही है, पानी कम होना शुरू हो गया। वर्तमान में सेम स्थिति है, शिवनाथ नदी की बात करें, फिर महानदी की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी ये वैसा हो रहा है ना। ठीक, इस तरह से ये, अब मान लो इनको 1000 साल बाद में अगर जब कहेंगे, तब पता चला कि शिवनाथ के जो है बहुत बड़े हिस्से क्या है, सूख जाएंगे ये। समझ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये सेम जो है महानदी की भी स्थिति है। ठीक है, इस तरह से ये, तो अब जैसे कि महानदी कहते हैं, तो महानदी इनको यूं ही नहीं कहा जाता है। नदियों में महान का मतलब किस पर्टिकुलर क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी, जो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जल का प्रवाह। मगर वर्तमान में क्या स्थिति है, जल का प्रवाह क्या है, लगभग थम सी गई है, ये स्थिति है ना, इस तरह से ये। तो वैसे ही कह रहा हूं, इसीलिए इनको नदियों में महान, कौन सा, महानदी कहते थे ये। ठीक है, इसी वजह से ये। तो मैंने किसके बताया, तो ये पौराणिक नदी जो है, ये पहले जो है ये, ठीक है, ये इस तरह से बहती थी, जाकर वहां पर्वत से कहां तक, सागर तक। मगर तब जलवायु में टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हुआ, पृथ्वी गर्म बदलाव आया, ऊपर नीचे हुआ, तब ये इनकी दिशा बदल गई, नीचे चली गई, पताल में चली गई, और पताल से होते होते कहां तक पहुंच गई, इलाहाबाद, इस तरफ, इस तरफ पहुंच गई है। समझ में आ रहा है ये? एक मान्यता इस प्रकार की है, एक मान्यता क्या है, इस प्रकार की है।
ठीक है, और इसीलिए जो है हम ये कहते हैं ना त्रिवेणी संगम, इसीलिए जो है त्रिवेणी संगम का मतलब कहां की बात कर रहा हूं मैं, इलाहाबाद प्रयागराज की बात करते हैं वर्तमान में। ठीक है, और त्रिवेणी संगम में जो है जाकर वो विसर्जन करते हैं। ठीक है, यस, समझ रहा ना, ये इस प्रकार तो वो यही संकल्पना है ये। तो एक नदी मैंने कौन सा बता दिया, सिंधु, और दूसरी मैंने कौन सा है, सरस्वती। अब बाकी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूं इनको वो। ठीक है, और सरस्वती तो वर्तमान में किस नाम, किस रूप में है ये, इसको वर्तमान जो है वो भी लिख लेते हैं, क्या है, घग्घर, और उनकी सहायक नदी है हकरा, कहीं पर उनको हकारा भी कह देते हैं ये। ठीक है, मगर हमें ध्यान रखना है घग्घर या फिर हकरा। ठीक है, ये हड़प्पाई स्थल इसके पास में कौन सा है, कालीबंगा, ये हुआ करते थे ये। ठीक, ये सबसे पवित्र नदी है। नदी तमे, इसमें लिख देता हूं मैं, नदी तमे, इसको व्हाइट में ही लिखता हूं, ज्यादा साफ दिखेगा। नदी तमे और देवी तमे और अंबी तमे। अंबी तमे मतलब क्या है, मां, आदि मां कहते हैं ये। और नदी तमे मतलब क्या है, नदियों में सबसे प्रमुख प्रथम। देवी तमे मतलब क्या है, देवियों में। ठीक है, तो इसलिए ना नदी को जो है देवी के रूप में। ठीक है, और सबके अपने अपने वाहन भी है, देखे होंगे, कोई कच्छप में बैठता है और कोई उल्लू में, ये तो लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी देवी। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, गंगा और यमुना और इसकी सरस्वती की है। तो अब मुझे ध्यान में नहीं है, पर मुझे ध्यान है कि यमुना जो है वो मगरमच्छ में बैठती है। हाँ, यमुना देवी जो है मगरमच्छ में, गंगा मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है, ये कभी देखिए, आप लोग देखे नहीं है, ध्यान नहीं दिए होंगे, माइंड करना कभी है। तो एक किसके हो गया, सिंधु हो गया, और दूसरे क्या है, सरस्वती। अब बाकी जो है उनको थोड़ा जल्दी जल्दी कह देता हूं मैं। एक क्या है, वितस्ता, वितस्ता। ठीक है, वितस्ता जो है सिंधु नदी में, जिसको नाम वर्तमान में क्या है, झेलम, झेलम। और इसको पाकिस्तान में जो है नीलम नदी कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, नीलम नदी। और ये जो है इस तरफ बिल्कुल किनारे में, उधर ये हमारा ये। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में उस तरफ जो है, ये जो हिस्सा बिल्कुल बॉर्डर है ना ये, यहां पर बिल्कुल बॉर्डर है ये, किसका, भारत और पाकिस्तान का ये। ठीक है, एक फिल्म जो है, अगर कोई झेलम नदी में कोई गिर गया, अगर मालूम बह गया धोखे से भी, तो बहते बहते कहां चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, और एक फिल्म बन जाएगा, कौन सा, हीना। ठीक है, समझा ना नहीं वो, उसमें जो है वो कौन सी बात कर, फिर उस नदी की बात कर रहा हूं मैं, झेलम नदी है। तो एक ये हो गया। तो विशेषता किसका नाम है ये, झेलम का। झेलम को पाकिस्तान में किस नाम से, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है ये। हाँ, ठीक है, हाँ सही बात कह रहे हैं दल आप। ठीक है, क्या है, वितस्ता। फिर तीसरी नदी की बात कर रहा हूं मैं, तो एक और दो और ये तीन और ये चौथी नदी। चौथी जो है महत्वपूर्ण नदी, इसमें जो है अस्किनी। कौन सी है, अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी नदी है। अब अस्किनी मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, चेनाब की बात कर रहा हूं भैया। ठीक है, किन की बात कर रहा हूं मैं, चेनाब। अब उसके बाद फिर जो है चौथा हो गया, पांचवा नदी। पांचवा नदी इसमें जो है कौन है, परुष्णी। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये, इसका जो क्षेत्र है परुष्णी, परुष्णी नदी। और इसका जो वर्तमान में तो नाम जो है जानते हैं कौन सा है, रावी नदी है। और क्या है, परुष्णी। तो ये नाम हमें ध्यान में रखना है। अब यही थोड़ा सा गड़बड़ होगा हमारा ये। अब सरस्वती में तो कोई समस्या नहीं है, सिंधु भी कोई समस्या नहीं है, समस्या किसमें, झेलम है। तो झेलम का जो है ऋग्वेद काल में जो है, उनका ऋग्वेद में क्या नाम, तो क्या है, वितस्ता है ये। चेनाब का ऋग्वेद में क्या नाम है, अस्किनी है। और रावी के ऋग्वेद में नाम क्या है, परुष्णी। ठीक है, परुष्णी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। परुष्णी नदी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके किनारे जो है उधर बाद के काल में थोड़ा सा आर्यों और अनार्यों के बीच में क्या है, एक युद्ध हुआ है। ठीक है, आर्य और अनार्यों के बीच में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। जिनको क्या बोलते हैं, परुष्णी नदी के किनारे जो है
10 राजाओं का युद्ध। कौन सा युद्ध? दशरात का युद्ध। ठीक, तो 5 हो गया। मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक, अब छठवां नदी जो है इसमें से, छठवां में जो है इनको लेते हैं व्यास। छठवें कौन है? व्यास। व्यास मतलब कौन सा? विपाशा। ठीक है, विपाशा। और विपाशा मतलब किनकी बात कर रहा हूं मैं? व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी। अब उसके बाद मुझे किसकी बात कर दिया मैंने? सातवां। सातवां कौन सी नदी बच गई एक इसमें? ससुद्री। कौन सा है? ससुद्री। मतलब किनकी बात कर रहे हैं हम? सतलज की बात कर रहे हैं। ठीक है, किनकी बात हो गया? सतलज की बात। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसा है, फिर से ले रहा हूं मैं। ऐसा लिख रहा है ये कौन सा हो गया? सतलज। तो सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब क्या क्या हुआ? 7 नदियां। ठीक है, अब 7 नदियां मतलब कौन कौन सा हो गया? इस तरह मैंने क्या बताया है? पहले सिंधु है, फिर सरस्वती है, फिर वितस्ता, फिर अस्किनी, फिर परुष्णी। ठीक है, सिंधु मतलब सिंधु है, सर्वाधिक बार उनका उल्लेख है 250 बार। सरस्वती कितने? 72 बार। सबसे पवित्र नदी माना जाता है, देवी तमे, अम्बिता में, नदी तमे। ठीक है, वितस्ता झेलम, वर्तमान पाकिस्तान में नीलम के नाम से है। अस्किनी, इसका वर्तमान में क्या है? चेनाब है। परुष्णी अभी वर्तमान में नाम क्या है? रावी। उनके बाद फिर दूसरा मैंने क्या बताया? विपाशा। ये क्या है? व्यास। वैसे क्या है? ससुद्री। क्या है? सतलज। समझा रहे ना? इस तरह से ये, तो इसमें वर्तमान में जो अस्तित्व में नहीं है, लुप्त हो गए मानते हैं। ठीक है, पताल चली गई मानते हैं। वो कौन सा बताया मैंने? जो है सरस्वती। क्या है? सरस्वती। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक, तो यहां तक किसकी बात किया मैंने? अभी तो कुछ प्रमुख नाम हुआ ये, इसके अलावा और भी है, कई नाम है। इसके अलावा क्या है? कई नाम है, कुछ और अन्य। तो इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये जो क्षेत्र बताया मैंने अभी, ये तो ये जो क्षेत्र है जहां पर ये मुख्य 7 नदियां इस तरफ से बहती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र ही क्या कहलाता है हमारा? ये तो यही क्षेत्र, तो यही क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये इसे हम क्या कहेंगे? सप्त संध्या प्रदेश, इसी को कहते हैं ये। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद काल मतलब किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? जो है उस सप्त संध्या प्रदेश वाले की बात कर रहे हैं, जहां पर सिंधु और उनकी जो है 6 जो प्रमुख सहायक नदी है। और उसके कौन सा? उस उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण की बात भी नहीं कर रहे हैं हम, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा जाए, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये। ठीक है, ये सेगमेंट हो गया ये। अब इसमें जो है आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये आगे बढ़ जाऊं। ठीक, इसमें जो है अब नेक्स्ट सेगमेंट लेता हूं मैं। अब हम प्रॉपर चल रहे हैं इसमें। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी और बात है ये। हम्म, ठीक है, अब इसमें जो है हम किस पे चल रहे हैं? जैसे पहले इसमें डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इस वैदिक सभ्यता को हम जो है 2 कालखंड में बांट रहे हैं। इसको कितने भाग में बांट रहे हैं हम? 2 कालखंड में ये। ठीक, ये पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। इस पूरे वैदिक जो कालखंड है, वैदिक सभ्यता के जो कालखंड है, इस कालखंड को हम कितने में बांट रहे हैं? 2 कालखंड में। एक कौन सा है? पूर्व या फिर जो है ऋग वैदिक, एक ये कालखंड हुआ। दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक। इनको अर्ली वैदिक बोलते हैं, अर्ली वैदिक एज, और लेटर वैदिक एज कहते हैं इनको। वो समझा ना? तो अर्ली वाला हो गया, और क्या है? लेटर वैदिक। इस प्रकार से ये कब का है? 1500 बीसी से लेकर कब तक? 1000 बीसी तक है। और ये कब तक है? 1000 बीसी से लेकर के जो है कब तक है? ये 600 बीसी तक। ठीक है, और दोनों के बीच में जो है
बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक संक्रमण का काल है। यहां पर क्या हुए हैं, मौलिक परिवर्तन हो गए हैं, मौलिक परिवर्तन हुआ है। मौलिक परिवर्तन किसमें, उनकी समाज में, उनके जो है राजनीतिक व्यवस्था में, उनके जो है आर्थिक जीवन में, ये उनकी जो है जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें ये, ठीक है। तो इसी परिवर्तन के बेसिस पर हमने इस तरफ क्या कह दिया कि ये जो है क्या है, पूर्व वैदिक काल, और ये क्या है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो अब इसमें कई डायमेंशन मिलेंगे, इसमें हमें ये उनके कई डायमेंशन मिलेंगे, तो उन्हीं डायमेंशन को मैं अलग अलग लेते जा रहा हूं अब मैं ये, समझ रहा ना। ये तो पढ़ने का तरीका होगा हमारा जो है कि हम उसमें से अलग अलग डायमेंशन को लेते चले जाएंगे। अब उसको थोड़ा सुविधा दृष्टिकोण से पहले सोच रहा था कि दोनों एक साथ पेंडुलम लेके चलेंगे, मगर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, ये तो ज्यादा स्पष्ट समझ में आए तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इस कालखंड में क्या रहा है, उसके बाद में इस कालखंड में क्या रहा है, उनकी बात कर लेंगे, समझ रहा ना ये। तो अब पहले बात कर रहा हूं मैं किसमें, तो पूर्व वैदिक कालखंड में बात कर रहा हूं मैं यहां पर। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, पूर्व पूर्व वैदिक काल। अब इस पूर्व वैदिक काल में जो है यहां पर मैं इस कालखंड को भी ले लेता हूं, कौन सा है, 1500 ईसा पूर्व से कब तक है ये, 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, ठीक है। बीसी मतलब क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई कहते हैं एक्चुअल में वो, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो है कई सेगमेंट भी लेंगे हमें समझने के लिए, जहां से जो प्रश्न बनते हैं ना, तो उसमें कई सेगमेंट भी लेंगे, तो उसमें छोटे छोटे डायमेंशन लेते जा रहा हूं भाई, छोटा छोटा हिस्सा जहां जहां क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो क्वेश्चन के स्रोत होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब इसमें जो है एक जो है, जिससे कि एक जो स्रोत इनमें जो है ऐसा माना जाए कि पूर्व वैदिक कालीन जो भौगोलिक क्षेत्र है ये, ठीक है। इन जनरल हम अभी भले जानते हैं कि सप्तम प्रदेश कर गए, मगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूं, डिटेल मतलब उनको ठीक समझ ले हम ये। तो एक कौन सा बताया मैंने, पूर्व वैदिक कालीन जो है भौगोलिक क्षेत्र, तो वैसे हम किसकी बात करेंगे फिर आगे चल करके, उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र। तो एक मैंने पहली बात कौन सी कह रही है यहां पर, पहली बात कौन सा कह रहा हूं मैं, पहली बात कौन सा कह रहा हूं, उनका भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफिकल एरिया, ये जो ऋग्वेद काल में जो है भूगोल उनका, जहां पर वो रहते थे ये, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं पूरा पहले ऋग्वेद काल की बात कर रहा हूं ना, पूर्व वैदिक के बाद फिर किसकी बात करेंगे यार, उत्तर वैदिक, तो दोनों में अंतर आ जाएगा, ठीक। ये डिफरेंस को दिमाग में रखना है यहां पे, ठीक। एक कौन सा फिर, पूर्व पूर्व वैदिक कालीन, पूर्व वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र, ठीक। ये हुआ। तो पूर्व वैदिक काल में जो है इनका इनका जो है क्षेत्र, पूर्व वैदिक काल में जो है इनका क्षेत्र कैसा है वो समझ में आ जाएगा हमें अभी यहां, ठीक। ये जो है, और यहां पर जो है नदी, कौन सी नदी बताया मैंने, मुख्य कौन हो गया, मैं इसको ठीक है, ऐसे मान लो चलो, ठीक है। अब इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, सप्त संध्यो प्रदेश, ठीक है। ये समझ गए हम लोग, ये इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये मतलब ये जो है एग्जैक्टली का देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली जो है किसका क्षेत्र हो गया, आर्यों का। आर्यों मतलब कौन सा, जो वैदिक आर्य, वैदिक आर्यों का जो आदि देश, आदि देश का मतलब क्या होता है, सबसे प्राचीनतम जो क्षेत्र है उनका, जहां वो निवास करते थे, ये बोलते हैं ना आदि मानव, समझा रहा ना। ये ऐसी किसकी बात कर रहा हूं मैं, आदि देश, किनका, वैदिक आर्यों का,
ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का निवास कब, प्रारंभिक, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान ये, ठीक है। जिन ये सब इसके बारे में कहां मिलता है, और ये हमें जानकारी कहां से मिलेगा, ये जानकारी हमें कहां से मिलेगा, ये जो जानकारी है हमें कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, ऋग्वेद से। ये सब जानकारी कहां से, ऋग्वेद से, ठीक है। कहां से मिलेगा, ऋग्वेद से। तो इसका जो है निवास आर्यों का वो क्या है, सप्त सिंधु, क्या है, सप्त सिंधु, सप्त संध्यो, सिंधु, सिंधु वह, ऐसा ऋग्वेद में जो है ये शब्द मिलता है, ऋग्वेद में जो है ये शब्द क्या मिलता है, सप्त सिंधु वह, सिंधु वह, ऐसा संस्कृत लिखा गया ना ऋग्वेद ये, ठीक है, इनमें ये, ठीक है। और इसमें जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो सप्त सिंधुओं में जो है वर्तमान जो क्षेत्र है, तो वर्तमान में जो है पंजाब क्षेत्र, पाकिस्तान में पंजाब भी है, वर्तमान जो पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, इनमें मुख्य क्षेत्र अगर देखें तो भारत के बाहर भी देखा जाए तो वो, या फिर इसको ऐसा, तो वर्तमान में जो है, वर्तमान पाकिस्तान के कौन सा, जो उनका पंजाब प्रांत है, ये पंजाब प्रांत में ये, ठीक है, प्रांत में कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। वर्तमान जो पंजाब है, कहां पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इसको ऐसा ऐसा कर दिया जाए समझने के लिए, तो उत्तर पश्चिम हो गया इस तरह से ये समझा रहा ना ये, क्योंकि पंजाब जो प्रांत है वो भारत में भी है और क्या है, पाकिस्तान में भी है। पंजाब पहले बंटवारा हुआ, पहले एक था, फिर क्या है, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी। तो वर्तमान में तो पंजाब हमारे पास में पंजाब ही नाम है, वहां पर भी नाम क्या है, पंजाब है, ये इस तरह से ये। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, क्या सप्त सिंधु जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिनको हम सप्त संधो प्रदेश कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सप्त संध्यो प्रदेश, हम इसी को कहते हैं। तो ये क्षेत्र जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जहां पर मिलता है ये, वहां कौन सा है, पाकिस्तान के पंजाब वाला क्षेत्र, ठीक है, ये मूल क्षेत्र इनका हुआ। मतलब वर्तमान में अगर देखें तो फिर वर्तमान भारत का जो है पहले प्रारंभिक वो हिस्सा नहीं था, उसमें नहीं है ये, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है ये क्षेत्र मतलब किसमें, जैसे बताया मैंने जो है ये किसमें, तो ऋग्वेद में कितने 25 नदियों का प्रमुख उल्लेख है, तो उनमें से जो है ये 25 नदियों में से 7 प्रमुख नदियों का प्रदेश, यही है ना, ठीक। अब वो 7 प्रमुख नदी मतलब कौन कौन सा हो गया, नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 झेलम, क्रम करेंगे। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है ये, ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक। और कौन कौन बच्चे हैं, सुशीता, ठीक। मुझे मैसेज करेंगे इसमें कि झेलम का प्राचीन के नाम मतलब ऋग्वेद में नाम क्या है, क्या नाम है, वितस्ता। किसका नाम है ये, झेलम का। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी। सिद्धार्थ आदि मैसेज करेंगे। रावी, रावी का प्राचीन नाम क्या है, परिष्णी, किसका है, परुष्णी। और व्यास, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, विपासा, क्या है, विपासा। और वैसे जो है सतलज का प्राचीन नाम क्या है, ससुत्री, ठीक है। और सरस्वती तो सरस्वती ही है। और वर्तमान में इनका नाम लगभग किस रूप में है ये, घग्घर, राइट, ठीक, हाँ वितस्ता, ठीक, राइट सिद्धार्थ। और सुचिता आप भी अप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये कौन सा बताया मैंने अभी इसमें, 7 जो नदियों का जो प्रदेश है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्त संध्या प्रदेश, ठीक। ऋग्वेद में जो सब क्षेत्र मिलता है क्या है, सप्त सिंधु ये मिलता है ये। तो आर्यों का जो है निवास
वैदिक आर्यों का जो आदि देश वो क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश, ये हुआ करता था। ठीक, अब आगे बढ़े यहां से। ठीक, ये हो गया ये। तो पूर्व वैदिक कालीन जो है उनका भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी और साइड में, यहीं पर मैं थोड़ा सा बात कर लूं क्या, साइड में जगह है वो तो नहीं, आगे बात करते हैं इस पर। ये साइड में इस तरफ लिख लेंगे आप लोग, जो है साइड में लिखेंगे अलग से साइड में। यहां पर जो है दूसरी और महत्वपूर्ण नदी एक तो एक लिखता हूं मैं, यमुना, यमुना नदी। तो यमुना का जो उल्लेख जो है, अब देखो, अब स्वाभाविक है, अब जैसे कि हम जिसके बारे में हम जो है ज्यादा, जिनके बारे में ज्यादा बात करते हैं ये, ठीक है, ये फिर जिससे हम ज्यादा मिलते रहते हैं ये, वो हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। जिसके बारे में ज्यादा बात करेंगे आप, ठीक है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ ना। अब जैसे सिंधु को जो है 250 बार बात कही गई है ऋग्वेद में, ठीक है, और सरस्वती का जो है कितना 72 बातें कही उसके बारे में ये। ठीक है, बाकी नदियों को और संख्या धीरे धीरे उनके उनके बारे में उल्लेख कम बार, ठीक है। उसी क्रम में अगर देखें तो यमुना नदी, इनका जो है 3 बार। इसका मतलब बहुत अधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु पूर्व वैदिक काल में ये नहीं है। ठीक है, उससे भी कम महत्वपूर्ण कौन सा है, गंगा। एक बार, केवल एक बार प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक में इनका जो निवास स्थल है, ये प्रारंभिक में जो है वैदिक आर्यों का जो निवास स्थल है, उसमें गंगा और यमुना की कोई खास अहमियत नहीं है। ये मतलब है ना? क्यों? क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र, यहां पर इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है इनके लिए, यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, इनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, इस तरफ से जो है कौन सा, सिंधु, और साथ में जो है इस तरफ बाकी जो और जो नदियां है यहाँ की है, यही है ना, इस तरफ ये सतलज या फिर ये ऐसे। ठीक है, और यहीं पर क्या है, ये वाला भी हो गया, सरस्वती वाला भी है। ठीक है, तो यही मान के चलो जो है, तो इनके लिए महत्वपूर्ण नदी अभी एक्चुअल में कहा जाए तो कौन सा, ये यही वाला बस महत्वपूर्ण इनके लिए है। जबकि वास्तविक में और इनका निवास इसी क्षेत्र में है, इनका निवास क्या है, इसी क्षेत्र में है। और इस तरफ अगर देखें तो ये इस तरफ क्या है, ये गंगा और ये यमुना, तो इनका निवास इस तरफ है ही नहीं है, इनका निवास ऐसा है ही नहीं है। और सेम अगर मान लो हम हड़प्पा कालखंड को भी देखें, सेम अगर मान लो इनको हम हड़प्पा को भी देखें, तो हड़प्पा का जो मुख्य नदी, तो हड़प्पा का पूरे क्षेत्र का देखें तो कौन सा, ये क्षेत्र किसका है, ये हड़प्पा का है। और ये क्षेत्र किसका है, आर्यों का है। ये आर्यों का आर्यों का निवास। और आर्य मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व वैदिक काल में जो लोग रहते थे। ये आर्य मतलब कौन बात कर रहा हूं मैं, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक जो आर्य है, अर्ली वैदिक जो आर्य है ये। ठीक है, तो उसके बाद में इस तरफ जो बात कर रहा हूं, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये ठीक है, ये किसका क्षेत्र हो गया, किसका क्षेत्र हुआ, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। ये हड़प्पा ही क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो बताया मैंने ये। तो एग्जैक्टली इसमें भी हम देखे हैं तो ज्यादातर हड़प्पा के स्थल जो है, ये ज्यादातर हड़प्पा के जो स्थल जो मिले हैं हमें, ज्यादा जो हड़प्पा के स्थल मिले हैं, वो जैसे दक्षिण में पर क्या है, दाइमाबाद, यहां पर कौन सा, मांदा, यहां पर क्या है, आलमगीरपुर, यमुना की सहायक नदी हिंडन। ठीक है, ये, और यहां पर बाकी सब, तो यहां पर लोथल, लोथल जो है, लोथल में बाढ़ आ गया, लोथल डूब गया, ऐसा मानते हैं, लोथल में बाढ़ आ गया, लोथल डूब गया। ठीक है, ये हो गया। यहां पर कालीबंगा है, इधर कौन सा है, कालीबंगा। ठीक है, यहां पर जो है बनावली है, राखीगढ़ी है। ठीक है, और भी कई नदियां, तो ज्यादातर जो है ये स्थल जो है हड़प्पा के, इधर एक इधर मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर हद्रपड़ा, हड़प्पा, चमुदड़ो, और ज्यादातर नदियां। तो इस प्रकार से ज्यादा नदियां, ज्यादा जो स्थल है हड़प्पाई काल के, सब किस क्षेत्र में, सरस्वती नदी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, और सिंधु वाले क्षेत्र में थोड़ा सा
कम है। ठीक है, इसके बेसिस पर जो है इस हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता। मैं जो कह रहा समझ आ रहा है ये? इस तरह से ये, क्योंकि ये के सब जितने भी सब वो यज्ञ कुंड वगैरह मिले हैं ना, ये इसी क्षेत्र में मिले हुए यज्ञ कुंड मिले हैं, कालीबंगा से और लोथल, और एक वो संघोल। संघोल भी पंजाब में है। संघोल जो कह रहा हूं ना ये पंजाब में है। ठीक, तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं हमें। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहीं पर जो है अग्निकुंड, ये कौन सा है? लोथल। ठीक है, और यहां पर कौन सा है? कालीबंगा। और इधर थोड़ा पंजाब की तरफ जाएंगे तो इस पर मिलता है संघोल। और ये तीनों जगह से क्या मिला है? अग्निकुंड। क्या मिलता है? अग्निकुंड। हवन कुंड नहीं कहा जाए, उनको अग्निकुंड कहा जाए। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? अग्निकुंड। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो अब इंपॉर्टेंट ये हो गया इसमें, तो किसके बताया मैंने? गंगा और यमुना के जो है थोड़ा सा महत्व कम है ये। ठीक है, एक और नदी है उसमें साइड में वहीं पर लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए, तो बता रहा हूं मैं। इसमें नदी तो नाम नहीं लिखा हूं पर क्या मैंने, चलो आगे यहीं पर लिख देता हूं मैं। तो किन किन की बात कर रहा हूं मैं? कौन कौन सा हो गया? यमुना और गंगा। ठीक, उसके अलावा कुछ नदी का नाम और लिखो। कुछ नदी, मैं नहीं, वो नहीं, अरे कहां गोदावरी, अभी कहां गोदावरी में रहने गए हैं, फिर कहां गोदावरी आ जाएगा ये? मैं लिखवा रहा हूं, उसको लिखिए। ठीक है, और नदी के नाम लिखिए। एक है कुंभा, हाँ, अन्य नदी। ठीक है, अन्य प्रमुख नदी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है ना, ऋग्वेद में उल्लेखित एक नदी, कौन सी नदी है? कुंभा नदी, जिनको वर्तमान में कुर्रम, कुर्रम एक नदी का नाम है ये। ठीक है, नहीं नहीं, तो उल्टा हो रहा है, दो नदी है। कुंभा मतलब है काबुल। कुंभा मतलब कौन सा है? काबुल नदी। कुंभा मतलब जो है काबुल नदी। और एक काबुल जानते हैं कहां पर है? अफगानिस्तान। हाँ हाँ, राजधानी है काबुल। ठीक है, और वहां पर भी शासन किसका चल रहा है? तालिबानियों का। ठीक है, तो कौन सा नदी की बात किया मैंने? कुंभा। तो कुंभा को वर्तमान में क्या बोलते हैं? काबुल नदी। उसके बाद दूसरा जो है ये, दूसरा एक और नदी है, कौन सा है? कुरुम, कुरुम, कुरुम नदी। कुरुम नदी जो वर्तमान में जो है क्या है? कुर्रम, ये नाम से है ये। ठीक है, किस नाम से है ये? कुर्रम। और ये जो है अफगानिस्तान से निकलती है और थोड़ा नीचे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ आती है और किसे मिल जाती है? सिंधु। पता ये ऐसा समझ लो, इधर ऐसा ऊपर की तरफ से ये कौन सा हो गया? ये कुर्रम। ठीक है, ये कौन सा हो गया? कुर्रम, जिनको ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है इनका? कुरुम, 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 ये नाम मिलता है ये। ठीक है, एक ये। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद फिर एक और नदी है, नाम लिखो, जो गोमती, गोमती, जिनको बोलते गोमल नदी। कौन सा है? गोमल नदी। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? कोमल। गोमल जो है वर्तमान में जो है गोमती नदी कहते हैं। गोमती ने नाम सुने हैं? गोमती किसकी सहायक नदी है ये? गंगा की सहायक नदी है ये। किन है? गंगा। तो ये समझ लो कि गंगा यमुना वाले क्षेत्र में जो है एक तो गंगा का नाम उल्लेख है एक ही बार, यमुना का जो है कितने? 3 बार। और वैसे जो एक और नदी कौन सा है? गोमल, जिनको बोलते हैं गोमती नदी। ठीक है, तो 3 नदी और बताया मैंने, कौन सा? एक काबुल, कुर्रम और गोमती, जिनका ऋग्वेद में नाम क्या है? कुंभ है, कुरुम है और गोमल नदी है। कौन सा हो गया? गोमल। अब बाकी और हो गए, उनको छोड़ दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब इनका जो क्षेत्र हो गया ये,
तो सप्त सिंधु प्रदेश का अब वर्तमान जो क्षेत्र है इसमें, तो सप्त सिंधु प्रदेश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी जो हमारा सीमा प्रांत है ये पाकिस्तान का, एक क्या हो गया पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिनमें कौन कौन हो गया, वही प्रांत वाला मतलब कौन सा, पंजाब वाला हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद भारत का जो है कौन सा हिस्सा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बस में जाएगा इसमें, कश्मीर का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा, पंजाब होगा इसका यहां पर, और यहां पर थोड़ा सिंध भी कहेंगे इसमें, सिंध प्रदेश है ना पाकिस्तान में, ठीक है। तो पंजाब का जो है ये, भारत का जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा, कश्मीर का कुछ भाग, और कौन सा, पंजाब भी है, हरियाणा, और हाँ राजस्थान का, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, यहां तक, ठीक है। और एक और नदी जो है सरयू क्षेत्र, सरयू जानते हैं, सरयू, सरयू नदी किनारे कौन सा है, अयोध्या, ये क्षेत्र है ये। तो सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब ये हुआ, ठीक है। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो बताएंगे इसमें सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब कौन कौन सा हो गया, वो जहां पर 7 नदी बहती है, और 7 नदी बहने वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है, जो वर्तमान में कहां पर है, भारत में है, और साथ में पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जो है कहां पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो वहां पर पंजाब वाला प्रांत है और सिंध वाला प्रांत, उस क्षेत्र में है, ठीक है। वैसी जो है दूसरा जो है ये, जो भारत में भी, भारत में कहां पर, कश्मीर का थोड़ा हिस्सा, सिद्धार्थ कश्मीर का थोड़ा हिस्सा, उसके बाद कहां पर है, पंजाब में भी है, उसके बाद थोड़ा सा कहां पर, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वगैरह कहते हैं ना, ये हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र, ये सब जो है ये, वो सब वही वाला हिस्सा है, ठीक है। उसका दिल्ली का भी थोड़ा सा हिस्सा, दिल्ली, दिल्ली मतलब यमुना नदी किनारे है, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कहां पर, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है ये, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ठीक है, वो अलवर वाला जो एरिया है, वो क्षेत्र है इनमें से ये। और कौन सा हो गया, पंजाब का, वर्तमान जो पंजाब है उसका हिस्सा ये, तो ये सब किसका हिस्सा हुआ, हाँ सप्त सिंधु प्रदेश का ये हिस्सा हुआ करता था ये, ठीक। अब हो गया, जल्दी लिखो, पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, अब बहुत मजेदार है, और ये जो है एक युद्ध और लड़ाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए जो है ये, आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, ठीक। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आर्यों और अनार्यों में युद्ध, युद्ध अभी बहुत बड़ी मात्रा में चल ही रहे हैं, आपको पता भी होगा ये, ठीक है। किनकी बात कर रहा हूं मैं, अब मैं उस सबसे पुराने युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, ये जो पूरे विश्व के इतिहास में तो पता ही नहीं, पर भारत के इतिहास में बहुत मायने रखता है। किनकी बात कर रहा हूं मैं, आर्यों, और आर्यों मतलब किनकी, फिर से लिख रहा हूं मैं थोड़ा अच्छा तरीके से, और सभी अपने नोट्स पहले तो बनाएंगे, और मुझे जो नोट्स बना रहे हैं सुशीता, आप भी मुझे मैसेज कर देंगे कुछ पेज उसमें से टाइप, उसको फोटो खींच करके, और बाकी सबका नोट्स चेक करूंगा सैटरडे को टेस्ट भी लेना है, और टेस्ट उसमें वो नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए विशेष रूप से, ठीक है। हिनल आपका, मैं किसकी बात कर रहा हूं अब मैं, वैदिक आर्यों, वैदिक आर्यों, और किनकी बात कर रहा हूं मैं, अनार्यों, वैदिक आर्यों और अनार्यों में युद्ध, युद्ध, ठीक, ये बात कर रहा हूं मैं, ये बैटल ऑफ, ठीक है, बैटल बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, यही कहते हैं एक्चुअल में, ये बैटल है, ये क्या है, एक बैटल है, एक संघर्ष है, लड़ाई है, बैटल बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ऐसा कहते हैं एक्चुअल में ये,
वैदिक आर्यंस और नॉन आर्यंस, इसको कहते हैं वैदिक आर्यन कह देते हैं। चलो, वैदिक आर्यंस एंड जो है नॉन आर्यंस, ऐसा समझ में आ रहा ना। ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आर्यों और अनार्यों के बीच में जो है एक युद्ध लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं ये। अब उनको ऐसा समझो, वो तब जब ये वैदिक आर्य भारत में आए, वैदिक आर्य भारत में आए, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भारत में आए। अब भारत में आए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये बाहर से आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है बाहर से आए हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, बाहर से आए हैं। तो स्वाभाविक है, अगर बाहर से आए जो भी है, तो स्वाभाविक है बाहर से तो आए हैं, तो यही भारत में इस तरफ क्षेत्र में आया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जब आए, तो इस क्षेत्र में जो है यहां पर ऑलरेडी जो है पहले से लोग रहते थे, यहां पर पहले से लोग रहते थे। तो पहले जो लोग यहां पर रहते थे, उन लोगों को जो है, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में ये, उन लोगों के बारे में जो है ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, मतलब किसमें, ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये स्वयं को क्या बोलते हैं, ये आर्य कहते हैं ना, इस स्वयं को क्या बोलते हैं, आर्य, क्योंकि ये स्वयं को क्या बोलते हैं, आर्य कहते हैं। स्वयं के लिए ऋग्वेद में ऋग्वेद में जो उल्लेख है वो क्या है, उल्लेख क्या है, आर्य। और आर्य का मतलब मैंने बता रखा है, इसका क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ। इस स्वयं को क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, सब भ्रांत मानते हैं, सभ्य मानते हैं, ये समझा रहे हैं ये। और बाकी सब कौन, बाकी सब कौन, मतलब अनार्य, दस्यु, क्या टर्म्स यूज करते हैं, तो यहां के, अब ये देखे तो ये कि मूल निवासी, ये तो क्या है, इधर से प्रवास किए ना, ये इनका प्रवास हुआ है, इनका क्या हुआ, प्रवास, किनका, वैदिक आर्यों का प्रवास, किस क्षेत्र में, इस सप्त संधियों वाले क्षेत्र में। तो यहां पर जो पहले से रहते थे, अब पहले से कौन लोग रहते थे, वही हड़प्पाई लोग, वो मूल निवासी हुए ना, वो कौन हो गए, मूल निवासी। अब ये उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको ठीक से रहना नहीं आता, उनको ठीक से रहना नहीं आता, ठीक है। वो जो है आर्यों की देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, आर्यों की जो है, जो देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, आर्य की जो मान्यता जिस प्रकार की है उनको मानते ही नहीं है, दान दक्षिणा भी नहीं देते हैं, अनार्य जो है ये, समझ रहा नहीं है, ठीक है। ना तो उनकी जो है देव, ना तो उनकी नदियों की पूजा करते हैं, ना तो उनके देवताओं को सम्मान करते हैं, ना ही मानते हैं, और ना ही ऋषि मुनियों को और बाकी सब लोगों को दो दान दक्षिणा करते हैं, समझ रहा है ये। तो स्वाभाविक है, अब आर्यों का तो दिमाग खराब होना ही है, तो झगड़ा किससे होगा, वहां के मूल निवासी, ठीक है। अब उसके बारे में अच्छा तो सोचेंगे नहीं ये लोग, वो तो क्या कहेंगे, ये दुश्मन है, ये बैरी है, ये क्या है, दस्यु है। मतलब कौन, जो इस क्षेत्र में जो मूल निवासी थे, तो मूल निवासी के लिए, मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए जो है, जो शब्द प्रयोग किए वो क्या है, अनार्य या फिर दस्यु, अनार्य या फिर क्या है, दस्यु, राइट। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है ये, अनार्य मतलब क्या है, दस्यु, अनार्य तमस के लिए क्या है, दस्यु शब्द प्रयोग करते हैं ये। सुशीता ये मतलब समझेंगे, अनार्य या फिर क्या है, दस्यु, समझ में आ रहा है ये, ठीक। तो अब एक तरफ इस स्वयं को क्या कह रहे हैं, आर्य, और बाकी सब यहां के क्या है, अनार्य है। तो एग्जैक्टली ये कहा जाए कि अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जो है, छत्तीसगढ़ में कई ऋषि मुनि आए हैं, तो सब कौन है, वैदिक है ना, आर्य है। तो आर्य, उनकी अपनी, आर्य की उनकी मान्यताएं हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनकी देवता पूजा पस्त, अनुष्ठान, कर्मकांड, आराधना, राइट, उनके दर्शन,
ये सब कुछ उनकी समाज की मान्यताएं, उनकी राजनीतिक जीवन, जीवन शैली, पर्व, महोत्सव, त्योहार, इन सब के बारे में समझा रहे हैं ये। तो ये सब किसके किसके वैदिक आर्यों के। इनकी जो है, इनको कोई स्वीकार नहीं करते। कौन लोग स्वीकार नहीं करते? अनार्य नहीं करते ये। ठीक है, ये जो है वैदिक आर्यों के देवता इंद्र प्रमुख है। इंद्र प्रमुख है, अग्नि महत्वपूर्ण है, यही है ना। ठीक है, और सोम महत्वपूर्ण है, पवन महत्वपूर्ण, मरुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ऐसे तो ये अनार्य जो है उनकी पूजा नहीं करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लिंग पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यही है ना। कौन लोग? अनार्य लोग वो। ठीक है, आज उसमें से एक महत्वपूर्ण जो है और पर्व जो अनार्यों का है, अनार्यों का है, अनार्यों का पूजा कौन सा? वो बैल की पूजा और शिवलिंग की पूजा, पता ही होगा ना। ठीक है, और आज उसके पूजा वाला दिन भी है, आज पोला है, समझ में आ रहा ना ये। ठीक है, अब उसमें जो है वो ठिठरी और खुरमी जो बनता है वो क्या है? शिवलिंग है। रखते देखिए, रख के देखिए, ऐसे पूजा करते हैं उस समय। एग्जैक्टली क्या है वो? शिवलिंग, वो शिवलिंग, समझा ना ये। ऐसा गोल और उसके नीचे ऐसे रख देंगे ये। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऐसा बनाते हैं ना ये, उसके ऊपर में से रख देंगे तो कैसे बन जाएगा? शिवलिंग बन जाएगा ये। एग्जैक्टली जो है समझो कि हमारे जो खाने पीने में जो व्यंजन है वहां गहराई तक धर्म कितना प्रवेश कर गया है। समझ में आ रहे हैं ना ये? मतलब खाने की जो वस्तु बना रहे हैं वो भी कैसे बना रहे हैं? धार्मिक परंपराओं से प्रेरित है ये। ठीक है, तो ये हम वर्तमान में तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत ठीक ठाक मतलब पोला मना रहे हैं, सभी लोग मना रहे हैं ना। अब इसे ब्राह्मण ही मना रहा होगा, अब उसमें जो है आदिवासी भी मना रहे हैं, सभी लोग। एक्चुअली त्योहार किसका है ये? छत्तीसगढ़ी नहीं, ये मूल रूप से किसका है? ये आदिवासियों का त्योहार है, समझ में आया? ठीक है, तो आदिवासियों को जो जो पर्व है वो अब उसका जो है पूरा विस्तार हो गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये इस पोला का महत्व है। ठीक है, कि मूल त्योहार किसका है? आदिवासियों का है, मगर वो इतना लोकप्रिय है, इतना अधिक लोकप्रिय कि पता ही नहीं चल पाता कि वो त्योहार एग्जैक्टली किसका। ठीक है, तो वैसे ही जो हम कह रहे हैं अनार्यों की, ये सब कौन है? अनार्यों की त्योहार है ये। ठीक है, तो आगे चल करके क्या है? ये शिव, भगवान शिव भी किसमें मिल जाएगा? आर्य के देवता बन जाएंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, तो क्योंकि आर्यों के देवता तो बहुत सभ्य रहते हैं ना, साफ सुथरे रहते हैं, मुकुट और वो सब धारण किए होते हैं। और अनार्यों के देवता कैसे रहेंगे? बाल बाल ऐसी बिखरे हुए, कटवाते भी नहीं है। ठीक है, असभ्य है, नहाते वाते। और देखिए ना, भगवान शिव को इसलिए बोलते हैं अवघड़। इसलिए क्या बोलते हैं? भगवान शिव को अवघड़ इसलिए कहते हैं ना, किसके देवता है वो? अनार्यों के देवता है। बैल किसके? अनार्य, यही है ना ये, इस तरह से ये। ठीक, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ऋग्वेद में ये। तो प्रारंभिक समय में ये वैदिक जब आर्य आए तो एक तो उनके छोटे छोटे ये समूह में, एक समूह हुआ, दूसरा समूह हुआ, तीसरा समूह हुआ, ऐसे यहां पर आए। और चूंकि ये कौन है? ये क्या है? पशु चारक है। समस्या क्या है इनके साथ में? ये पशु चारक है। ये क्या है? पशु पालन करते हैं ये। ऐसा मानते हैं कि ये चारागाह की खोज में जो है उस मध्य एशियाई क्षेत्र से, ये उस मध्य एशियाई क्षेत्र से, सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र से इस तरफ क्यों आए हैं? अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में आए हैं, ऐसा मानते हैं ये। तो आए तो पहले कुछ लोग आए, एक समूह आया। एक समूह मतलब मान लो उनको, चलो एक कबीला, एक कबीले आए पहले, एक कबीला वो आया, चारा वारा देखा, खूब चराया गैयों को, बहुत अधिक हष्ट-पुष्ट, और बछड़े भी हष्ट-पुष्ट, और दूध अधिक मिला उनको वो। ठीक है, और उसको खा पी करके जो है स्वयं ये श्रेष्ठ होते चले गए। जन्म पिएंगे, दही खाएंगे, और ये सब तो क्या है, थोड़ा सा गोरा बन जाएंगे, रंग क्या थोड़ा सा सफेद रहेगा। ठीक है, तो ये पहले प्रारंभिक स्तर में जो है स्वयं को जो है ज्यादा इस प्रकार से खान पान, रहन सहन इनके पास में है ना, स्वाभाविक है। और यहाँ के मूल निवासी कैसे? वही काले और, समझा रहा ना ये, अनार्य। तो ये स्वयं को क्या है? रंग के आधार पर प्रारंभिक, प्रारंभिक स्तर पर किसकी बात कर रहे हैं? ये रंग के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया स्वयं को।
यहीं से जो टर्म्स यूज किए, फिर आगे से यहीं से टर्म्स आया वर्ण। कौन सा? वर्ण। कौन सा उत्पन्न हुआ? वर्ण। क्यों? क्योंकि खान पान रहन सहन की वजह से जो है इन आर्यों का जो रंग कैसा है? श्वेत है। ठीक, कैसा है वो? श्वेत है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, खुद को जो है अनार्यों से अलग बताने के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? क्या किया उन्होंने कि वो स्वयं को क्या बताया? वर्ण। तो स्वयं इनके वर्ण कैसा है? वर्ण का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक। वो रंग को इंडिकेट कर रहा है। ये वर्ण मतलब प्रारंभिक क्या है? रंग को इंडिकेट कर रहा है। ये मैं जो कह सुना रहा है, ये वर्ण मतलब क्या है? रंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक मतलब कौन सा हुआ? गोरे। और दूसरा कौन सा है? काले। ये गोरे मतलब किन की बात कर रहे हैं? वो स्वयं आर्यों के अपने बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्यों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अनार्यों की बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे चीज बता रहा हूं, एग्जाम में यही पूछते हैं ये। मगर आगे चल करके भविष्य में ये स्वयं को जो है, अभी तक तो रंग से कर रहे थे ना, मगर आगे ये वर्ण मतलब क्या बन जाता है? एक समूह जो श्रेष्ठ है। एक समूह क्या है? जो श्रेष्ठ है। इनका आधार पहले जो है रंग हुआ करता था, बाद में जो है, बाद में थोड़ा और बाद में ये वर्ण जो है, ये रंग ना होकर के जो है इस आर्य और अनार्यों में जो गुण हुए, तो गुण के आधार पर ये वर्ण जो है किसे बदल गया? गुण के आधार पर। पहले रंग के आधार पर काले और गोरे जैसा हो गया, फिर आगे इसमें क्या हुआ? गुण के आधार पर। गुण के आधार पर जब हुआ, ठीक है, तब वो बन गए वर्ण ही कहलाए। मगर उस वर्ण में जो है अभी क्या बन गया? चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। मगर यहां पर जो है कोई एक दूसरे में आ जा सकते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण, काम जैसा करेगा वैसा उनका समूह बन जाएगा। ठीक है। आगे भविष्य में जो है कट्टरता आ गया और उसके स्थान किसने ले लिया? जन्म ने ले लिया। जन्म ने, ये तो जिनके यहां जन्म, ब्राह्मण के यहां जन्म, पढ़ने आए या मत पढ़ने आए, मगर पूजा वही पढ़ेगा। वर्तमान में यही स्थिति है। इस तरह से ये तो ये जब बता रहा हूं मैं कि जब ये आर्य भारत में प्रवेश कर रहे थे तो अलग अलग समूह कबीले में आए। किसके लिए? चारागाह की खोज के लिए। आगे बढ़ूं? ठीक। अब ये चारागाह खोज के लिए जब आए, चारागाह की खोज के लिए जब यहां पर प्रवेश किए, तो स्वाभाविक है पहला युद्ध किससे होगा इनका? अनार्यों से। तो अनार्यों से उनकी लड़ाई हुई। और लड़ाई क्यों हो रही है? एक तो उनके जमीन को छीन रहे हैं ये, दूसरा आर्य ये सताते भी है कि वो उनके देवताओं को स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी परंपरा को वो नहीं मानते हैं। ये भी झगड़ा का मूल कारण है ये। ठीक है। और साथ में जो है दूसरा लड़ाई किसमें? जो कबीलाई जो है, ये अलग अलग कबीले के मध्य संघर्ष चल रहा है, कि मध्य लड़ाई है। तो एक कबीला जो है, एक कबीले वाला जो है, एक कबीला जो उधर से आया, ये जो कबीले वाला जो है ये आए, तो ये कबीला जो है इस कबीले के साथ जाके संघर्ष कर रहा है। किसके लिए? उनकी गायों को चुरा लिया, उनके गाय और बैलों को चुरा लिया इसने, इन्हें चुरा लिया। बाड़ा में रखे हुए थे गाय बैल, कबीले वाले जो है रखकर सोए थे, रात को आए और पूरे चुरा कर ले गए इनकी बाड़ा से। और बाड़ा को क्या बोलते हैं? गोत्र। क्या बोलते हैं? गोत्र। समझ आ रहा ना ये? तो ये एक कबीले आर्य ही है, दूसरा कबीला समूह में आए ना ये, तो अपने एक अलग समूह बना लिए, अपने एक अलग समूह बना लिए। तो ऐसे कई कबीले आए, कई समूह आए, तो ये कबीले आपस में क्या है? लड़ रहे हैं। किसी बात के लिए लड़ रहा है, कभी चारागाह के लिए लड़ रहा है, तो कभी जो है वो दूसरे के पशुओं को चुरा लिया, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई, उसके लिए लड़ाइयां। ठीक है। अब ये पशुओं को जब चुरा लिया गया, तो उसके लिए क्या है?
चोरी होगी, इसके पशु और गाय बैल चुरा लिए गए, तो स्वाभाविक है अब क्या है, अब दूसरे लोग कहने चाहिए। अब जिनका बैल चोरी हो गया, गाय चोरी हो गया, तो क्या करेंगे, उसको ढूंढने जाएंगे, उनको ढूंढने जाएंगे। ये अब ढूंढने जाएंगे तो स्वाभाविक है उसमें कुछ लोग, थोड़ा मजबूत लोग जाएंगे, ठीक है, कुछ मजबूत लोग जाएंगे। अब मजबूत लोग मतलब क्या है, जिनमें अब इनके पास तो बहुत बड़ा कोई हथियार हथियार तो है ही नहीं है ये, ठीक है, तो इनके पास क्या है, वही लकड़ी के कुछ हथियार बने रहेंगे, भाले और कुछ धनुष, और इस सब तरह से, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से ये, तो ये क्या है, तो लड़ाइयां किसके लिए होंगे, लड़ाइयां लड़ाइयां जो है किसके लिए होंगे, दो तरह से होंगे, किसके किसके मध्य, आर्यों और अनार्यों के मध्य एक लड़ाई। अब दूसरी लड़ाई किसके, आर्यों में जो विभिन्न कबीला है इनका, विभिन्न समूह, कबीले, कबीलों के मध्य, ठीक है। अनार्यों के साथ लड़ाई क्या है, किस बात को लेकर के है, इनमें लड़ाई किस बात को लेकर के, उनके देवताओं को मानते नहीं है, देवताओं को, मान्यताओं को, वैदिक के मान्यताओं को, ठीक है, परंपरा, ये सबको मानते नहीं है। कौन कौन नहीं मानते, अनार्य नहीं मानते, इसीलिए उसे झगड़ करते हैं, लड़ाइयां इसीलिए। और आर्यों के साथ में किस बात के लिए, उनके पशु, और कौन सा है, उनके चारागाह, पशु और चारागाह, ठीक है, कई बार चोरी करके ले गए लोग वो, ठीक है, और चोरी करके ले गए तो स्वाभाविक
चौथा चौथा नाम जो है पुरु, और एक नाम पांचवा क्या है? टुरुवस। एक नाम क्या है? टुरुवस। तो पंचजन का मतलब क्या हुआ? एक क्या है? अनु, दूसरा द्रुह, तीसरा यदु, और चौथा पुरु, और पांचवा क्या है? टुरुवस। इसी क्या बोलते हैं हम? जो पंचजन। और हम जब पंचनद की जब बात करते हैं, एक और टर्म्स आता है पंचनद। पंचनद का मतलब क्या है? वो 5 नदियों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मैं इस तरफ जो बता रहा था, इस तरफ जो बता रहा था मैं, कि आर्य जब भारत में प्रवेश किए, आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो ये अलग अलग कई समूह में, कबीलों में आए। अब कई सभी कबीले में आए तो ये आपस में भी झड़ते हैं। तो आर्यों के मध्य ही लड़ाई है। किस बात की लड़ाई बताया मैंने? गायों के लिए और चारागाह के लिए। कई बार लड़ाइयां जो है आपस में हुए हैं ये, ठीक है। और दूसरी लड़ाई किसके मध्य है? आर्यों और अनार्यों के मध्य है, मध्य है। झगड़े का मूल कारण क्या है इनका? देवताओं को नहीं मानते हैं। नहीं मानते, असभ्य तरीके से रहते हैं, ऐसा कहते हैं इनके बारे में ये, ठीक है। तो ये जो है आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे ये। तो लड़ाई का मतलब क्या है? कभी जो है ये तो इसमें जो है कभी एक कबीले वाले दूसरे कबीले के, एक कबीले के गायों को चुरा लेंगे। किनको चुरा लेंगे? गायों को, गायों को चुरा लेंगे, उनके क्षेत्र को लूट लेंगे, है ना। लूटपाट बहुत था इसमें, प्रारंभिक पूर्व वैदिक काल में ना लूटपाट बहुत होते थे। ये चुरा लेंगे, और लूटपाट बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे। दूसरे कबीले के लोगों के जो है सामान वगैरह को लूट लेते थे ये, समझ में है ये। और लूट करके जो है ये, अब लूट के क्या करेंगे? तो पहले क्या है? लड़ाई है, गायों के लिए लड़ाई होगा ये। तो उसके बोलेंगे गविष्टि। क्या बोलेंगे? गविष्टि। तो गविष्टि का मतलब क्या है? गायों की लड़ाई, गायों के लिए लड़ाई। तो गायों के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती थी उसको क्या बोलते थे? गविष्टि। उनको क्या बोलते थे? गविष्टि, ठीक है। आपस में बड़ी मात्रा में क्या है? लूटपाट करता है। लूटपाट में जो है सामान लेके आएंगे, लूटने जाएंगे कौन? बड़े जो युवा लोग रहेंगे वो लूटने जाएंगे ये, ठीक है। तो लूट कर जो सामान लेके आएंगे उसको बंटवारा बड़े बुजुर्ग करेंगे। बंटवारा करने के लिए लूटपाट में सामान लेके जो आते हैं, यहां से लूटपाट करके लाए सामान, लाए गए वस्तुओं को, लाए गए वस्तुओं के बंटवारा के लिए, जो गए थे उसे बंटवारा के लिए बुजुर्गों की एक सभा है। इसके लिए क्या है? बुजुर्गों की एक समूह है। अब बंटवारा तो कौन करेगा? बड़े बुजुर्ग करेंगे। उसी समूह का नाम क्या है? उस समूह का नाम क्या है? विदथ। क्या नाम है उसका? विदथ। तो विदथ क्या है? विदथ क्या है? वो एक संगठन है उनका, वो एक समूह है, एक समूह है वो, ठीक है। जो क्या करता है? जो किनका समूह है? बुजुर्गों का समूह है। किनका समूह है? बुजुर्गों का। और वो विदत करेगा क्या? लूटपाट कर लाए जो वस्तु है उनका बंटवारा करेगा, समझना है। एक मैंने क्या बताया? गविष्टि। गविष्टि क्या है? गायों के लिए लड़ाई है, चुरा कर ले जाते हैं, ठीक है। क्या है?
चुराकर ले जाते हैं, उसकी लड़ाई लड़ी जाती है ये, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है ये, ठीक है। और उसमें जो है एक महत्वपूर्ण जो है एक नाम जिनमें से एक उसमें जो है उस नाम क्या बताया था मैंने, एक महिला का, विस्पला, राइट। हाँ, इसमें छोटी सी बताया मैंने जो है, तब ये जब गविष्टि वाला जो है, तो गविष्टि लड़ाइयों गायों गायों के लिए लाने के लिए, तो उसमें जो है एक कहानी मिलता है ऋग्वेद में, छोटी सी कहानी नहीं, उनको माना जाए उसकी घटना है वहां ऋग्वेद का। आगे बढ़ जाऊं, ठीक। तो एक गविष्टि जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहा है इसमें, एक गविष्टि, ठीक है। तो गविष्टि जो है, जब गविष्टि के लिए गए, गविष्टि, तो एक गविष्टि मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, तब जब गायों को चोरी करके लिए गए, ठीक है। तो एक जो है उसमें किसका नाम आता है, विस्पला, विस्पला। ये जो है ऋग वैदिक कालीन जो है एक महिला, इन द सेंस वीरांगना, ऋग वैदिक कालीन एक वीरांगना है, ठीक है। गविष्टि में जो है इनके पैर को काट दिया गया दुश्मनों के द्वारा, ऐसा मान के चलो। गविष्टि में जब गए थे तो उनके पैर को काट दिए गए थे ये, ठीक है। तो बाद में जो है इनके तो अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमार मतलब अश्विनी देवता, ठीक है, उन्होंने जो है इसके पैर में लोहे के पैर लगाए, ठीक है। और तत्कालीन जो राजा हुआ करता था, मतलब प्रमुख कबीले का, सुबंधु, उसका नाम हुआ करता था सुबंधु, वो उसके रथकार बने, उनके क्या बने, रथकार। रथकार मतलब समझा था ना, रथ को चलाने वाला, ठीक है। किसके बात क्या मैं, विस्पला, ये आगे चल करके जो है ये रथकार बने, एक रथकार किसके, राजा सुबंधु के। ये बड़ा अच्छा नाम माना जाता, बड़ा अच्छा राजा माना जाता है सुबंधु, धर्मप्रिय राजा माना जाता है ये। तो किस काल की बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक काल में ये। तो पूर्व वैदिक काल में एक मैंने क्या बता दिया, पंचजन बताया, ठीक। और फिर मैंने अभी लड़ाइयां किस लिए लड़ी जा रही है, लड़ाइयां किस लिए लड़ी जा रही है, पशुओं के लिए, चारागाह के लिए। इसी क्रम में जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण ऋग्वेद में जो है एक सूक्ति में, ऋग्वेद के एक सूक्ति में एक सूक्ति में एक बड़ी घटना, महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना, ठीक है, जिसमें जो है 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें जो है 10 राजाओं का युद्ध, जिनको क्या बोलते हैं, 10 राज्य युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध का जो मुख्य कारण जो माना जाता है, ये 10 राज्य युद्ध का जो है मुख्य कारण, हालांकि 10 राजाओं का युद्ध कहने के लिए ठीक है, ये 10 राज्य युद्ध कहते हैं, मगर एग्जैक्टली इसमें देखा जाए तो वास्तविक में जो है इसमें 30 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजाओं ने, 30 राजाओं ने भाग लिया था। इसमें जो है 30 राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है, 30 राजाओं ने भाग लिया था। अब 30 राजाओं ने जब भाग लिया इस पर, ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये, तो उसमें इस युद्ध का जो मुख्य कारण, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इस युद्ध का मुख्य कारण, हर युद्ध का मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन जो है राजा, ठीक है, तत्कालीन जो है राजा हुआ करता था भरत वंश का, भरत वंश का राजा जो सुदास है। कौन, सुदास। सुदास ने जो है विश्वामित्र के स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। सुदास ने विश्वामित्र
के स्थान पर, इनके स्थान पर किनको, ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। राइट? तो स्वाभाविक है नाराज कौन हो गया? विश्वामित्र। विश्वामित्र के बारे में जानते हैं, ऐसे भी बड़ा जो है गुस्सैल, इनके जो है तपस्या को भंग करने के लिए जो है इंद्र बहुत परेशान थे, और किसको भेजे? मेनका, मालूम होगा ना? ठीक है, इस तरह से ही है। तो ये क्या है, तो विश्वामित्र जो है क्या है, गुस्सा आ गया। ठीक है, तो स्वाभाविक है। अब इसी क्रम में ये, ठीक है, अब इस क्रम में जो कई बातें हैं ये, ठीक है, जो अपना पुरोहित बनाया उसने तो परेशान परेशान हो गई है। तो इसी क्रम में जो है एक जो इतिहासकार है, भारत का बड़ा इतिहासकार डीडी कौशाम्बी, आगे बढ़ूं, जल्दी कीजिए, ये स्लाइड बंद करके जो है थोड़ा सा खराब हो गया, ये तो फिर तक अच्छा हो गया होता भी है। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी कीजिए। जल्दी लिखिए, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी लिख लेंगे, जल्दी से। हो गया? हो गया? इनल जल्दी कीजिए। हो गया? ठीक। तो अब जो है, अब इसके बारे में जो बताया मैंने, ये तो युद्ध जो हुए, कारण तो समझ में आ गया इसमें। ये तो युद्ध जो हुए उसमें जो है, तो उसमें जो है मानते कि 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ, ये जो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ, राजाओं का जो युद्ध जो है, ये कौन सा युद्ध? 10 राज्य, और कहीं पर इनको जो है 10 यज्ञ का युद्ध ऐसी भी कहते हैं। ठीक, ये जो युद्ध है, जो जानकारी मिलता है ये, ठीक है, जिनमें जिनमें जो है क्या है, तो ये जो है, ये जो 10 राजा जो है, इसमें जो कहानी मिलती है कि 10 राजा, 10 राजाओं के जो समूह है, क्योंकि एक तरफ बहुत महत्वपूर्ण कौन सा है? सुदास है, तो बाकी और तरफ जिनमें आर्य भी है और अनार्य भी है, ठीक है, वो जो है मिलकर के जो है, उन्होंने जो है जो परुष्णी नदी, कौन सी नदी? परुष्णी। परुष्णी मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं? रावी नदी की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। उस परुष्णी नदी के जो है प्रवाह को, प्रवाह की जो दिशा है उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। युद्ध की स्थिति इतनी विकराल है कि वो परुष्णी नदी की जो प्रवाह की जो दिशा है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? 10 राजाओं का ये समूह है। समझ में आ रहा नहीं? है अभी भी सेम स्थिति होती है ये, मतलब इस समझो कि नदियों के जो लिए, नदियों के पानी के लिए जो लड़ाई है ना, वर्तमान में बस नहीं है, ये उस वैदिक काल से चला आ रहा है। नदी पानी के लिए जो लड़ाई है, ठीक है, वर्तमान में भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच तो है ही, बांग्लादेश के बीच में है ही, छत्तीसगढ़ में जो है महानदी, इधर पानी बंटवारा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो जानते हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। तो जल के प्रवाह को बदलने का प्रयास किया। अब उसी क्रम में एक जो बताया था मैंने ना कि विश्वामित्र को तो वहां से हटा दिया गया था, एक था ना विश्वामित्र, उनको पुरोहित से हटा दिया गया। तो विश्वामित्र जो है, इन्होंने जो है एक वंश हुआ करता था। इस युद्ध में जो है बड़ा घटना महत्वपूर्ण क्या है कि एक विश्वामित्र, उनको पुरोहित के पद से हटा दिया। इन्होंने जो है, इन्होंने जो एक राजवंश, एक राजवंश, कौन सा राजवंश? पुरु वंश, जो बताया था मैंने ये, कौन सा? पंचजन्य में एक वंश कौन सा? पुरु, ठीक है। तो एक जो पुरु, जो पुरु वंश है, उस पुरु वंश के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, किस वंश के नेतृत्व में? पुरु वंश के नेतृत्व में, इस वंश के नेतृत्व में, ठीक है। इस नेतृत्व में जो है 10 राजा, कुल मिलाकर किसमें? 10 राजा, 10 राजाओं को क्या है? युद्ध,
मतलब ये प्रमुख। ठीक, अब इस युद्ध में जो है दो अलग अलग वंश, एक कौन सा बताया मैंने, पूर्व वंश है। ठीक है, इसमें कौन सा, दो वंश, दो समूह, तो एक पक्ष वाला होगा और एक विपक्ष वाला होगा। ठीक है, तो इसमें एक कौन सा है, एक तो पूर्व वंश के समर्थक हो गए, इसमें पूर्व वंश के समर्थक एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष क्या आ गया, इसका विरोधी। इसका विरोधी मतलब कौन, भारत वंश का। ये मुख्य है ना, इसके नेतृत्व में। ठीक, और वहां पर किसका नेतृत्व है, इसका नेतृत्व है। ठीक है, इस तरह से ये, अब ये जो युद्ध हुआ, अब इसमें जो है कई, इस पूर्व वंश के साथ में इसमें कई आर्य भी है और साथ में क्या है, अनार्य भी है। दोनों लोग है ये इनके साथ में ये, और इनके साथ में वहां वंश कौन सा है, भरत वंश, और कौन सा था मैंने, पूर्व वंश। और ये पूर्व वंश और भरत वंश जो है, ये पंच जो जन है, उस पंच जनों में से जो है ये नाम बताया हूं मैंने उसके पहले। ठीक है, ये तो ये युद्ध हुआ। अब युद्ध जो है कहां पर हुआ, परुष्णी, आगे बढ़ू, लिख लिए। ठीक, कौन सी नदी है, परुष्णी नदी। तो 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे, परुष्णी नदी के तट पर युद्ध लड़ा, युद्ध हो गया। ठीक, जल्दी जल्दी करो इनको। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं इनको, 10 राज्य युद्ध कहते हैं। ठीक, जिसमें जीत हुआ किसका, राजा सुदास, जो किस वंश का था, भारत वंश का था। किस वंश का था, भारत वंश का था ये। ठीक है, और आगे जो है ये राजा सुदास ने जो है एक उपाधि धारण किया। उपाधि, जब उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया, उपाधि धारण किया, कौन सा, चक्रवर्ती का। कौन सा उपाधि धारण किया, चक्रवर्ती का। तो स्वाभाविक है कई लोग उनका विरोध करेंगे भी करेंगे, कई लोग विरोध करेंगे भी करेंगे, और ऐसा करेंगे तो क्या है, अब इनके साथ में संघर्ष किसका होगा, अनार्यों के साथ भी, आर्यों के साथ भी। मगर जीता कौन, सुदास। चक्रवर्ती मतलब क्या है, चारों क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में, तो उनके कई कई राजाओं के राजा कौन, चक्रवर्ती सुदास। ठीक है, इसी क्रम में जो है उसने कई जो अनार्य थे, ठीक है, कई अनार्य इनमें से ये, ठीक है, जैसे कि इसमें इस समय और जो है जो समूह होकर थे, अजय, अजस, यक्ष, सिग्रु, ठीक है, 10, और ये सब जो है ये, ठीक है, तो ये सब जो है दस्यु, दास, अमूर, राक्षस, किसके लिए, अनार्यों के लिए। तो यहां पर क्या है, दस्यु, दास, राक्षस, ये सब किसके लिए प्रयोग करेंगे, अनार्यों के लिए ये, इस तरह से ये। और इसमें केवल ये आर्य बस नहीं, इसमें जो है इस युद्ध में और कौन लोग भाग लिए हैं, इनके आर्यों के देवता, आर्यों के देवता। तो आर्यों के देवता को क्या बोलेंगे, देवताएं, देवताओं, कौन, पुरंदर। अब पुरंदर मतलब कौन, इंद्र। ऐसे तो ये क्या है, अनार्यों के जो है उनके पूर्व को तोड़ देगा, अनार्यों के पूर्व को तोड़ देगा ये। तो स्वाभाविक है, अब उसमें जो है जो युद्ध में हार गए उनको क्या बनाएंगे, जो युद्ध में हार गया उसको क्या बनाएंगे, दास बना लेंगे अपना। क्या बनाएंगे, दास। तो दास यही कहलाए, अनार्य क्या बन गए, दास बन गए। ठीक है, इनके साथ साथ जो है इसमें इसी क्रम में फिर ये, ठीक है, ये सब जो है क्या हुआ कि इस प्रकार से कई युद्ध हुए। ठीक है, और ये फुटफुट लगातार क्या है, ये चलता रहा ये। ठीक है, मगर बाद में फाइनली जो है एक समझौता हुआ, अंतिम रूप से क्या है, एक समझौता हुआ। और समझौता में जो है निर्णय लिया गया कि आर्य की भी देवता और अनार्यों की देवताएं दोनों के एक साथ में स्वीकार किया जाएगा। तो समझौता हुआ किसके बीच में, अनार्यों और आर्यों के बीच में। ठीक है, एक प्रतिज्ञा किया गया, वचन पत्र ऐसा मान लो।
वचन पत्र, एक सामान्य भाषा में, ये समझने के लिए ना, समझने के लिए वचन पत्र। तो ये सब प्रॉमिस किए आपस में कि हम सबकी अपनी पूरे देवता को मानेंगे, एक साथ में मान्यताओं को मानेंगे। तो ये सब क्या है, एक वचन पत्र, किसमें, जिनमें आर्यों और अनार्यों की मान्यताओं को आपस में स्वीकार करने की बात है, और कोई उसको भंग नहीं करेगा, यह स्वीकार किया गया। समझ आ रही है ये बातें इनमें से, ठीक है, इस तरह से ये, तो ये अब स्वीकार कर लिया गया। और इसी को जो है जब उसमें देवताओं को साक्षी मान करके एक दोनों की बातों को संकलित किया गया, किसमें, अथर्ववेद में, आगे के काल में, किसमें, अथर्ववेद में। समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है, ये बातें हैं, ये क्लियर है यहां पर। मगर एक और आगे कहानी सुनते होंगे, आप जानते होंगे ये, कि राजा हिमाचल जो है उसने एक यज्ञ करवाया था, जिनमें वचनबद्धता की बात की है कि सब देवी देवताओं को जो है महत्व देना है, सबको, आर्यों को भी और अनार्यों को भी। मगर उन्होंने देवताओं सबको बुलाया, आर्यों के सभी देवता को बुलाया, मगर अनार्यों के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण देवता कौन, भगवान शिव को नहीं बुलाया। इसीलिए जो है सती गई, और उसके जो है उस बेसिक जो बेसिक जो फाउंडेशन था, जो प्रतिज्ञा लिया गया था, उसका पालन नहीं किया गया। इसीलिए उनके यज्ञ कुंड में जो है, समझ आ रहा है ना ये, उसने उस बेसिक जो प्रतिज्ञा था आर्यों अनार्यों के बीच में, उनका पालन नहीं किया है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 10 राजाओं का युद्ध, और उसमें सब ये कहानियां। कल हम बात करेंगे पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में, राइट, रणनीतिक और साथ में उसमें सामाजिक भी लगभग प्रयास करेंगे, दोनों हो जाए, राइट। और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं नोट्स नोट्स प्रॉपर बनाएंगे अपना, और मुझे उसको मैसेज भी कर देंगे लिख करके ये मेरे नंबर पे, ठीक है। बाकी कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक, थैंक यू।